फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीए के पेपर पैटर्न के बारे में। क्या सिलेबस होने वाला है और कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीए का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, 13 जुलाई को एग्जाम लग चुका है। तो उसके बारे में आपको वीडियो में बताएंगे कि कहां से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके पेपर पैटर्न को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा एग्रीकल्चर, जिसमें से 65 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट 2 में आपका कंप्यूटर साइंस रहेगा, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहां से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट 3 में आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, वहां से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आइए पार्ट 1 को बताते हैं। पार्ट 1 को आपको ब्रीफ से बताते हैं। पार्ट 1 को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला पोर्शन है क्रॉप साइंस, इसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे। क्रॉप साइंस का मतलब केवल एग्रोनॉमी ही ना समझ लीजिएगा, इसमें कवर होगा आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी, पैथोलॉजिकल जो पेस्ट एंड डिजीज वाला पोर्शन है वो भी कवर होगा, और आपका इसी में इंटोमोलॉजी वाला भी पोर्शन कवर होगा। ठीक है, इसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे, क्रॉप साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे। फिर पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। इसमें कवर हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी, यहाँ से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट 1 की पार्ट 3 में बात कर लेते हैं, वहां से सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से 15 क्वेश्चन आएगा। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ध्यान दीजिएगा, 15 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और वहीं बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यहाँ से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट 5 की बात कर लेते हैं, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स, ध्यान दीजिएगा स्कीम्स जो जनरली जो नई स्कीम्स होगी वहां पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो यहाँ से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम से यहाँ से 5 क्वेश्चन आएगा। और बात कर लेते हैं छठवें पार्ट की, पार्ट 1 के, तो यहाँ से डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, जो कि हमारा पोर्शन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट 3 के बारे में। तो ये पार्ट 3 के बारे में बात करते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, और मतलब जो भी है फॉरेस्ट, लैंड और सॉयल, इस सब के बारे में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं ब्रीफ में। जैसे क्रॉप साइंस में क्या क्या पोर्शन कवर हो रहे हैं। तो क्रॉप साइंस में आपका कवर हो रहा है क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रॉप्स, मेजर सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, फाइबर, कैश क्रॉप्स, स्पाइसेस एंड फॉडर्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट्स एंड मेजर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड एग्रो प्रैक्टिसेस। फिर नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ प्रोड्यूसेस। फिर थर्ड है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग। फिर फिर पार्ट फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ, ये आपका एग्रोनॉमी वाला पोर्शन आ गया। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न एंड टाइप ऑफ फार्मिंग लाइक ड्राई फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड टाइप ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इट्स सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड यूजेस। आप ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स, टाइप्स ऑफ सीड्स एंड इट्स प्रोड्यूसेस एंड इट्स प्रोडक्शन मेथड। ये हो गया सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन हो गया। मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल, स्कोप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, नेम ऑफ मेजर इक्विपमेंट एंड केमिकल यूज्ड इन पेस्ट कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। फिर हो गया इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज ऑफ मेजर क्रॉप एंड इट्स मैनेजमेंट, ये आपका हो गया। ये आपका पैथोलॉजी वाला और इंटमोलॉजी वाला पोर्शन कवर कर लिया। फिर हो गया प्रिंसिपल एंड सिस्टम्स ऑफ प्रोड्यूस स्टोरेज एंड फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूसेस एंड स्टोरेज एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब सेकेंड यूनिट की बात कर लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन हल्का ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा किसी बुक में ज़्यादा मेंशन नहीं किया। तो आप किसी पर्टिकुलर स्पेशल बुक में आप देख लीजिएगा, जो भी उस मतलब जैसे कि कोई एमएससी की बुक अच्छी हो बायोटेक्नोलॉजी की, तो उससे आप कवर कर लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड इवोपोरेशन एंड प्लांट एनाटॉमी एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये आप अरुण कात्यान से देख सकते हैं, उसमें ठीक ठाक दिया है। फिर उसके बाद है थर्ड यूनिट है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसमें है प्रॉपर्टीज एंड कंपोनेंट ऑफ सॉइल, प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, टाइप ऑफ सॉइल इरोजन एंड इट्स कंजर्वेशन टेक्निक्स। फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट फाउंड इन सॉइल, रोल एंड एसोसिएटेड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम से एक क्वेश्चन तो 100% आना ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड मेथड एप्लीकेशन। फिर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, टाइप्स, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर से भी देख लीजिए, पक्का क्वेश्चन आएगा।
फिर है सॉयल माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स मेजर रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, सॉयल सर्वे मेथड ऑफ सॉयल सैंपलिंग एंड सॉयल कंजर्वेशन टेक्निक्स। फिर है सोर्स मेथड एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन से एक या दो या तीन भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड ऑफ ड्रेनेज, वाटरशेड मैनेजमेंट, टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये पोल्यूशन वाला यूनिट आप अरुण कात्यायन के वॉल्यूम सेकंड से आप देख सकते हैं, वहां से कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर है चौथी यूनिट, आपको सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का बता दें, आप इसमें से नेमरा सुंडा से भी कवर कर सकते हैं, और एक बुक आती है आर एस मीना, वहां पे काफी अच्छे से दिया सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, काफी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो आप आर एस मीना से भी इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर चौथी यूनिट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसमें है प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद है एक्सटेंशन मेथोडोलॉजी, ऑडियो विजुअल एड, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंस, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस एंड इट्स टाइप। फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट रन फॉर वेलफेयर ऑफ फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर पांचवी यूनिट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ यूपी। ध्यान दीजिएगा, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ यूपी, ठीक है। फिर इस पोर्शन को आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी एग्रीकल्चर की बुक में अभी तक तो कवर नहीं, तो आप ये करंट की जो बुक होंगी या ऑनलाइन कोई भी सोर्स होगा आप उससे कवर कर लीजिएगा। फिर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स इन एग्रीकल्चर। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। फिर प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। फिर है एमएसपी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, आप डिफरेंट क्रॉप का एमएसपी भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि रिसेंट वाला याद कर लीजिएगा जो नया है 25 का, तो वो एमएसपी आपको याद होनी चाहिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। छठवीं यूनिट जो कि लास्ट है, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, डिफरेंट ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल एंड फीड मैनेजमेंट। फीड मैनेजमेंट में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे नेमरा सुंडा में फीड मैनेजमेंट के बारे में नहीं दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, मिल्क प्रोडक्शन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक नॉलेज ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, एपी कल्चर एंड सेरीकल्चर एपी कल्चर भी आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, ये फिक्स है। मेजर डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, डायग्नोसिस एंड देयर ट्रीटमेंट, ठीक है। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, यहाँ से 65 क्वेश्चन आने हैं, तो आप पार्ट 1 में आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप इसको अच्छे से कवर करिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में क्या होने वाला दोस्तों, वो होने वाला कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में होने वाला है। तो इसके बारे में क्या है, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। फिर जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, क्रिएशन ऑफ ईमेल ID एंड यूज ऑपरेशन ऑफ ईमेल, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस स्टेप के बाद आप कौन सा फंक्शन की यूज करेंगे, तो फिर ये शॉर्टकट कीज भी आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर्स, टैबलेट एंड मोबाइल, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड एंड MS एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस, डिजिटल फाइनेंसिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन, फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, technology development and innovation in the field of computer and information technology, artificial intelligence, big data processing, deep learning, machine learning and internet of things, and India's achievement in this field। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि हर पेपर में AI का 1 या 2 क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो आप AI को भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन हर पेपर में लमसम टफ ही आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा डेप्थ में जाके देखिएगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। पार्ट 3 में यहाँ से 20 क्वेश्चन आने वाला है, जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस पार्ट में क्या क्या कवर हो रहा है, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंडस्केप एंड इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सॉयल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस एंड मिनरल्स, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड करंट इवेंट एंड अचीवमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इन वेरियस फील्ड एक्सेट्रा, ठीक है। आप इस पोर्शन को ध्यान से देखिए, करंट वाला पोर्शन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि करंट से इजी रहते हैं,
आपको ईजिली वहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं। तो करंट वाला पोर्शन आप ईजिली कवर कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। आपको और भी कोई PDF या फिर कोई भी अच्छा नोट चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।